हेलो दोस्तों, तो नमस्ते। तो आज मैं सोची हूँ ना एक फ्रॉक के डिज़ाइन आपको दिखाऊँ। तो सबसे पहले मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। आज सोयाबीन का कोफ्ते, उसका मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो आप देखो, मैं पहले ना सोयाबीन को पानी में भिगो के पूरा फुला लो। उसके बाद पीस लो मिक्सी में। उसमें थोड़ा मिर्ची, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन डाल के पीस के इस तरह से बेसन, थोड़े थोड़े मसाले डाल के इसको मिला लेंगे अच्छी तरह से। और गोल गोल कोफ्ते बना करके इस तरह कर लेंगे। इसके बाद प्याज डाल के जैसे आप सब्ज़ी बनाते हो वैसे बना लो। इसके बाद मेरा हो गया सब्ज़ी। मैं चली दुकान पे। ये फ्रॉक की आज मैं पूरी कटिंग और स्टिचिंग आपको दिखाऊंगी। तो मैं अपना सिल रही हूँ, तो मैं पहले बॉडी का नाप ले लूँगी अपना, क्योंकि कोई है नहीं ना नापने वाला, तो मैं खुद से ले रही हूँ। और उसके बाद मैं इस तरह से मैं नाप ले लूँगी। मैं बहुत दिनों से दीदी लोग का कमेंट आ रहा था कि मेरी लाडली जा रही है स्कूल, तो कह रही मम्मा मैं जा रही हूँ। तो दीदी लोग का कमेंट आ रहा था, बहन लोग का, जो दीदी अपना पूरी वीडियो कटिंग का दिखाइए फ्रॉक का। तो मैं और ब्लाउज का, प्लेन ब्लाउज की, तो मैं सोची चलो आज मैं अपना फ्रॉक का बताती हूँ। क्योंकि कस्टमर के आते हैं ना, तो वीडियो नहीं शूट कर पाते हैं, क्योंकि कस्टमर का अर्जेंट रहता है। सभी तो अभी के समय में सभी आते हैं अर्जेंट ही सिलवाने, तो नहीं कर पाती हूँ। और इसका मैं आज फ्री थी, तो खाना उधर सब्ज़ी बना ली और चावल गैस पे चढ़ा कर आ गई हूँ। लाइट थी तो मैं इस तरह से पहले ब्लाउज के ऊपर का कटिंग कर लेंगे फ्रॉक के। जितना तीरा था वो तीरा हम ले लेंगे। तीरा था मेरा 7, तो तीरा ले लिए। ऊपर से कंधे का आर्मोल ले लिए 7। उसके बाद मैं इस तरह से चेस्ट का निशान लगा ली हूँ 8 पे, और 2 इंच मार्जिन, और लेंथ में 16 इंच का लगा करके इस तरह से। गले मेरा फ्रंट 7 है और बैक में बनाई थोड़ा डीप, तो 10 इंच का जितना मेरा ब्लाउज का था। इस तरह से इसकी तो कटिंग हो गई। मैं अब गले की कटिंग बाद में करूँगी, जब सिलूँगी तब बुकरम पे। तो इस तरह से मैं निशान लगा करके इसको रख दूँगी। ये आर्मोल है ना, फ्रंट का थोड़ा सा डाउन करना होता है, तो मैं इसको डाउन कर देती हूँ। आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे तभी समझ आएगा। अब इसको मैं 2 फोल्ड करूँगी। उसके बाद एक कोन इस कोने से उस कोने पे मिलाऊंगी। पंखे चलते हैं ना, तो बहुत दिक्कत होते हैं कटिंग करने में। तब पर गर्मी है तो पंखा तो चलाना ही है। तो देखिए, इस कोने से उस कोने को मिला करके इस तरह से। और मैं लेंथ नाप लूँगी कितना है। मैं ब्लाउज को, जो ब्लाउज कटिंग करके रखे हैं, उसको ऊपर रखूँगी। इसको देखिए कमर साइड से रखूँगी, और इस तरह से ये जहाँ बराबर आ रहा है वहाँ तक रखूँगी। इसके बाद लेंथ नाप लूँगी टोटल कितना हो रहा है। तो इस तरह से लेंथ नाप ली मैं। लेंथ आपको रख लेना है। उसके बाद यहाँ पे गोल निशान लगा लेना, और नीचे से सारे में निशान लगाते आना है गोल गोल में। और अपने तरफ जो है ना आपका कपड़ा, वहाँ पे आप 1 इंच छोटा लोगे। जितना इधर 29 मेरा आया था, तो मैं यहाँ 28 ली हूँ। उसके बाद आपका बराबर होगा। और उसके बाद इसको मिलाकर देख लेंगे सब बराबर है या नहीं। तो अब इसको मैं कर लूँगी कटिंग गोल गोल करके। कटिंग कर लूँगी। अब हो गया फ्रॉक की कटिंग फाइनल। आप लोग इस तरह से करें, और कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट करके बताना आप। तो देखिए इस तरह से हो गई फ्रॉक की कटिंग, और मैं स्टिचिंग के बाद आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो देखिए कटिंग हो गई है। अब मैं बाजू की कटिंग करूंगी, क्योंकि बाजू हमें ना ऊपर से चुन्नट वाली थोड़ी सी बनानी है, तो मैं बाजू की कटिंग करूंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह मैं बाजू बना कटिंग करूँगी। बाजू की कटिंग मैं किस तरह करूँगी, देखिए इस तरह फोल्ड करके ब्लाउज की लेंथ रखें, बाजू की लेंथ रखेंगे सॉरी। और बाजू की लेंथ में ऐसे तो हमें बनानी है 11 इंच की, पर आपको उसमें 3 इंच ऐड करना है ऊपर से, बस, जिससे मेरा चुन्नट बन जाएगा।
तो बचे हुए कपड़े थे, थोड़ा कपड़े कम पड़ गए। फ्रॉक में आपका कम से कम 3 मीटर कपड़े होने चाहिए। तो इस तरह मैं तो बाजू की लेंथ के लगा लूँगी, उसके बाद में ऊपर से 3 इंच करके और यहाँ से मैं डाउन कर दूँगी। देखिए हो गया। बस जब ये चुन्नट और यहाँ से जो 3 इंच किए हैं ना, 3 इंच पे कट भी लगाना होता है, और नीचे से मैं 5 पे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा पे मैं फिटिंग का निशान लगा करके और आर्मोल साथ पे। देखिए अब मैं कर लूँगी इसकी कटिंग। तो बाजू की कटिंग भी हो गई है। आप लोग को कुछ नहीं समझ आए, आप लोग भी घर बैठे काम कर सकते हो। मैं तो पहले घर पे ही बैठ के बहन काम कर रही थी। इस तरह से देखिए चुन्नट पड़ जाएगी तो फिर मेरा जितना आर्मोल था उतना आ जाएगा। इस तरह से बाजू बनेगी। उसके बाद अब मैं आपको लगे हाथ एक ब्लाउज की भी कटिंग करके दिखा देती हूँ। तो पहले मैं इसका नाप ले लेती हूँ। इस तरह से मैं नाप लेती हूँ। मैं अभी पेपर पे नहीं लिखूँगी, कॉपी पे, क्योंकि मैं ब्लाउज पे ही लिख लूँगी। एक ही ब्लाउज है कस्टमर का और मैं कटिंग कर चुकी हूँ। तो पेपर पे नहीं कटिंग करनी है, इसी पे कर लेंगे। मैं इसी पे नाप ले लेंगे, उसके बाद मैं कटिंग कर लूँगी और आपको दिखाऊँगी। तो देखिए इस तरह से नाप करके मार्जिन लगा लेंगे। चेस्ट है 34, तो 8.5 ले लेंगे चौथाई, और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। और नीचे से लंबाई 14 है तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। फ्रंट की तरफ से 2 इंच, बैक की तरफ से 1.5 इंच लेंगे मार्जिन। और इस तरह से गले मेरा 5.5 इंच का गले है, तीरा है तो 11, तो उसका हाफ 5.5 पे तीरा लगा कर के 2.5 गले की गहराई दे देंगे। और इसके बाद में आर्मोल देख लेंगे, आर्मोल कितने पे आपका आ रहा है। तो आगे का आप लगाएंगे आर्मोल के तो 1 इंच पे गुलाई देंगे और पीछे से 1.5 इंच पे देंगे। इस तरह से आपका ब्लाउज बहुत फिनिशिंग आएगी। तो देखिए टक्स के निशान तो मैं अंदाज से दे रही हूँ, आप क्या करना वो आप ना 10.5 पे लंबाई लेकर के ऊपर से, और आप अपने तरफ से 3.5 पे लेकर के तब निशान लगाना। आप लोग ब्लाउज की हो गई। प्लेन ब्लाउज या अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग में समय नहीं लगते हैं, स्टिचिंग में भी हमें समय नहीं लगती है, बस तुरपाई में लगती है। तो तुरपाई हम नहीं करते हैं। अगर कोई ये इस तरह मैं उड़े भी कट कर लूँगी। गले के कपड़े जो रहते हैं ना उसी से मैं कट कर लेती हूँ गले की पाइपिंग के लिए। मैं बाजू की कटिंग कर लूँगी। 3.5 इंच बाजू है इनका लंबाई, तो 1.5 इंच मार्जिन ले कर के 2 इंच उसके बाद कटिंग कर ली हूँ। मैं डोरी की कटिंग कर लूँगी इस तरह से। फ्रंट की तरफ से 1/2 इंच की गहराई दे देंगे, इस पर कट लगा लेंगे जिससे हमें पता रहेगा जहाँ हमको ये आगे की तरफ जॉइंट करना है। इस तरह से डोरी निकाल लेंगे। आप लोग भी इस तरह से कटिंग करें और समझें, और अच्छी तरह से पहले देखिए वीडियो, उसके बाद कटिंग करें। अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट ज़रूर करें। और मैं स्टिचिंग करके फ्रॉक के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए लगे हाथ में, आज आपको दिखा ही देती हूँ ना। पहले मैं गले की पट्टी लगा लूँगी इस तरह से, इस दोनों गले में, फ्रंट में और बैक में। इस तरह से मैं गले में बुकरम पे लगा ली थी। इस तरह से रखूँगी, स्टैंड नहीं लगाई थी, इसी तरह रख करके आपको दिखा दे। स्टैंड खोलने बांधने पड़ते हैं आगे की तरफ हमें ग्रिल में, तो मैं नहीं लगाई थी क्योंकि कटिंग करना था तो फिर रूम में ले जाना था। मैं इस तरह से डोरी को पलट लूँगी, धागे लगा करके सुई में, बड़े वाले सुई में 2 बार इस तरह लगाऊंगी। उसके बाद पीछे की तरफ से सुई को डालूंगी उसमें, और इस तरह से डोरी में निकाल लूँगी। देखिए दोनों डोरी में एक साथ निकाल ली हूँ। हमें ना, मैं नींद की दवा खा ली थी, बहुत टेंशन हो रही थी मेरे बेटे के लेकर के। हमें बहुत नींद आ रही थी, पर मैं सीखने के लिए आई थी उन लोगों ने, तो मैं जा भी नहीं सकती थी सोने, इसलिए मैं सीखने के लिए बैठ गई, जिससे हमें नींद नहीं आई। मैं डोरी लगा ली हूँ और लटकन लगा लूँगी इसमें।
अब मैं क्या करूँगी, एक साइड से ना फिटिंग कर लूँगी। पहले मैं आर्म ऊपर के वो जो जॉइंट कर लूँगी कंधे को। और देखिए ये हो गया। अब मैं इसमें बाजू लगा लूँगी। बाजू लगाने के बाद का आपका लुक दिखा रही हूँ पूरे फ्रॉक के। अब मैं फिटिंग कर लूँ। अब मैं इसको जॉइंट कर लूँगी। नीचे का जो मैं घघरा जो कटिंग की हूँ ना, उसमें पहले मैं पूरे ब्लाउज की तैयारी कर ली हूँ। अब इसमें लगा लूँगी। एक साइड से फिटिंग करना है पूरे में और एक साइड से इसको डाल करके सिलाई करना है। तो आप लोग को कैसा लगा, लाइक शेयर ज़रूर करें प्लीज़। सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर तो ज़रूर करें। जितना शेयर करेंगे सभी लोग देखेंगे, सीखेंगे। तो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वीडियो